सबसे छोटी वाली। सो हेलो फ्रेंड, तो मेरा नाम है जयपाल सिंह, आप देख रहे हो आपका पसंदीदा चैनल स्टडी विद जयपाल सिंह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई सी भी क्लास में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर आपको मल्टीप्लाई मेथड से एलसीएम नहीं आता है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि हमें 12 और हमें 36 का एलसीएम निकाल लेना है मल्टीप्लाई मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें लिख लेना होता है 12 और यहाँ पर हमें लिख लेना होता है 36। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनके हमें कर देना होता है प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे प्राइम फैक्टर्स, तो हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 12 को और हम यहाँ से प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। और तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स हमारे हो ही गए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 2 2 × 2 और इनटू हमारा हो गया 3। अब हम अपना प्राइम फैक्टर किसकी कर देते हैं, 36 का। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो प्राइम फैक्टर, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 36 है तो 36 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से हमने यहाँ पर ऐसे डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। 2 से हमने इसको डिवाइड करते हैं तो 18 आ गया। अब हम 2 को 18 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे कितना आता है, 9 आता है। तो हमने यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड कर दिया तो हमारा 9 आ गया। तो हमारा 9 आ गया। अब हम 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 9 को अपना 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया 3 से डिवाइड। तो 3 3 या 9, तो 3 बचा। अब 3 को हम फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं था, 1 बचा। तो अगर आपको चेक करना है कि ये सही है तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 या 9, 9 2 आर 18, 18 2 आर 36। तो ये हमारा सही है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ओनली इतना 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 देखना होता है। अब हमें क्या करना होता है, इनके जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े जैसे हमने 2 2 किस किस में सामने सामने दिख रहा है, तो हमने जैसे 2 का एक जोड़ा बना लिया, ए बन गया। उसके बाद एक और हम 2 का बना लेंगे, ए बन गया, एक और 2 का। इसके बाद हम और 3 का बना लेते हैं और हमारा 3 का बन गया। और 3 का एक और जोड़ा है नहीं, तो हमारा नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, अब हम इनको इनका और इनका मल्टीप्लाई करना होता है। 2 का जोड़ा बन गया तो हम अकेला 2 ही लिखेंगे वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और 2 का फिर से जोड़ा बना तो हमने यहाँ पर भी हम अकेला 2 ही लिखेंगे। अब हमारा 3 का जोड़ा बन गया तो हम अकेला यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपना 3। अब 3 का हमारा जोड़ा नहीं बना है, जैसे जोड़ा नहीं बना है फिर भी हम उसी संख्या को उतार देते हैं। जैसे हमने 3 है, 3 का जोड़ा नहीं बना है तो हमने यहाँ पर 3 को उतार दिया है। अब हमें क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 3 आर 9, 9 2 आर 18, 18 2 आर 36, 36। तो हमारा 12 और 36 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है 9 और हमें 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो हमें वैसे ही करना है, यहाँ पर हमें लिख देना है 9 और यहाँ पर हमें लिख देना है क्या, 12। तो हमने लिख दिया है। तो हम 9 के हम प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। तो हम कैसे कर देते हैं, 9 के प्राइम फैक्टर्स, तो हमारा 3 से जाएगा 3, फिर से हमारा 3 से जाएगा 1। तो हमारे 9 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 2
12 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हम अपने 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स में करना है 2 से जाएगा 2 6 8 12, 2 से जाएगा 3 और उसके बाद जाएगा 3 से। तो हमारा आ गया 12 के अपने प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम अपने जोड़े बना लेते हैं। तो हमने बना लिया, हमारा इसका जोड़ा नहीं बन रहा है 2 पर है नहीं, अब 3 का जोड़ा हमारा बन रहा है। तो हमने 3 का जोड़ा ही बना दिया। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई हमें कर लेना है। तो हमें सबसे पहले जिसका जोड़ा बना होता है उसको लिख लेना होगा। जैसे हमारा 3 का एक जोड़ा हो गया, तो 3 का लिख लिया, इंटू लगा लिया। उसके बाद 3 का जोड़ा नहीं बना तो हमने 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद हमें 2 और 2 को ऐसे ही उतार लेना है, 2 को, और हमें 2 को ऐसे ही उतार लेना है। तो हम उतार लेते हैं और अब हम इनका क्या कर देते हैं, अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो हमारा क्या आ गया 9 और हमारा 12 का 9 और हमारा 12 का एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया एलसीएम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे हमें निकालना है 12 और हमें 7 का क्या निकाल लेना है, 12 और 7 का हमें मल्टीप्लाई मेथड से हमें निकाल लेना है एलसीएम। तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना 7 और अब हम इसका क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं इनका प्राइम फैक्टर्स। तो हमारा 12 का प्राइम फैक्टर हमने अभी निकाला था 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने 7 का 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 7 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा 7 ही आएगा। तो अब हमारा यहाँ पर मिल कौन सा रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है। तो अब हम सीधा अपना गुणा कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 3 21 21 2 आर कितना होता आता है 42, 2 आर 84। तो हमारा 12 और 7 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 84। अब हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे हमने ले लिया कि हमें निकालना है 2 और हमें 6 का निकाल लेना है एलसीएम निकाल लेना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया हमने 6। तो हमने यहाँ पर कर दिया 2 का हमारा प्राइम, 2 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 2 का हमारा प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब हम निकाल लेते हैं अपने 6 का प्राइम फैक्टर। 6 का हमारा प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो अब हम मिला लेते हैं, तो 2 ही 2 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 3। तो इक्वल ये कितना होता है 6 के। तो 6 आ गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर। तो अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।